केविन, ये सब कैसे हुआ? मालकिन, पहले और दूसरे बड़े मालिक के सेवक आए हैं। ओह, खैर कम से कम छोटी मालकिन के दर्शन तो हुए आखिर। तुमने केविन को क्यों मारा? हम तो बस मजाक में लड़ रहे थे। उम्मीद नहीं थी कि तीसरे घराने के लोग फूल जैसे नाजुक होंगे। अपनी बकवास बंद करो। मेरे घर पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ट्रेंटन साहब ने हमें ये कहने को भेजा है कि कल अखाड़े में परिवार की बैठक होने वाली है। आप लोगों को कल वहाँ आना होगा, भूलिएगा मत। चलो भाइयों। चिंता मत करिए। ट्रेंटन भैया ने कहा है जो बेकार इंसान अभ्यास नहीं करता उसकी खानदान में कोई जगह नहीं। अभी बताता हूँ तुझे। ये क्या? भले ही मैंने अपनी शक्ति का केवल आधा हिस्सा इस्तेमाल किया, पर बिना अभ्यास किए ये बच्चा घायल कैसे नहीं हुआ? कंधे से हाथ हटाओ। छोटे बाबा, मुझे आपकी शक्ति देखनी है। इस बार मैं 80% शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। देखता हूँ कि इसका क्या होता है। लगता है इस खानदान के पहले और दूसरे मालिक को तीसरे मालिक से नफरत है। इसने गलत इंसान से पंगा। बहुत हो गया। अरे क्या? मैंने कई बार तुम्हें माफ किया है, पर तुम नहीं सुधरोगे। मेरे ही सामने मेरे छोटे भाई को हाथ लगाओगे? छोटी मालकिन, मैं बस छोटे बाबा से मजाक कर रहा था। आप गुस्सा क्यों कर रही हो? निकलो यहाँ से। ठीक है, कल की बैठक में देखेंगे कि आप में कितना दम है। चलो सब। छोटू, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ दीदी। वैसे ये बैठक किस बारे में है? आखिर चल क्या रहा है? माँ बाबा तो गुजर गए, पर जिम्मेदारी छोड़ गए। बड़े और मंझले ताऊ जी हमें हमेशा बेकार समझते आए हैं। उन्हें हमारा घर चाहिए। कल की ये बैठक उसी के बारे में है। उनकी नीयत ठीक नहीं लगती। पर तुम डरना मत, मैं हूँ ना। मैं उन लोगों को ये घर नहीं लेने दूंगी। चलो। नमस्ते, देर हो गई, माफी चाहूंगी। माफी मत मांगो। हम सारे लोग बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमारे पास इसके अलावा काम ही क्या है। दीदी और मैं तो बिल्कुल सही समय पर पहुँचे हैं। कितने बजे बुलाया था? तेरी तो। खामोश, अब सब यहाँ है, मुद्दे की बात करते हैं। यास्मीन बेटी, तीसरा घराना बर्बाद हो चुका है। 2 लोगों को इतने बड़े घर में रहने की जरूरत क्या है? ये तो बेकार है। मेरी बात ध्यान से सुनो और दिमाग में डाल लो। हमने मार्शल आर्ट्स के लिए अखाड़ा बनाने का फैसला किया है, इसलिए तुम दोनों को वो घर खाली करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। आपने अखाड़ा बनाने का फैसला किया है, हम अपना घर क्यों देंगे? क्योंकि तुम एक लड़की हो और शादी करके चली जाओगी, और तुम्हारा ये बेकार भाई मार्शल आर्ट से नफरत करता है। 2 लोगों के लिए तुम्हें इतना बड़ा घर क्यों चाहिए? वो घर हमारे बाबा का है। मैं उसे किसी को नहीं देने वाली। तुम भतीजी, अगर तुम मेरी बात को मानने से इनकार कर रही हो तो परंपरा के हिसाब से तुम्हें मुकाबला करना होगा। अगर तुम हारी तो घर हमारा, ठीक है ना? और अगर जीते तो? अगर जीत गए तो बेशक वो घर तुम्हारा होगा, लेकिन तुम एक छोटे बच्चे हो और यास्मीन लड़की है। तुम इस मुकाबले में जीतोगे कैसे? जरा मुझे भी बताओ। हम इतने भी कमजोर नहीं है। छोटी मालकिन, आप हाँ कीजिए। वो बस हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। हारेंगे या जीतेंगे इसका पता मुकाबले के बाद लगेगा। मैं मुकाबले के लिए तैयार। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहती हो? उससे ज्यादा आसान तो उस घर को हमारे हवाले करना होता। क्यों मरना चाहती हो? इस खानदान में सबसे ज्यादा कमजोर तो आप ही हैं। फिर भी लड़ना है? आपको अपनी कमी का अंदाजा नहीं है। छोटू, तुम अभी बच्चे हो। अभी के लिए इस सब से दूर रहना, मैं संभाल लूंगी। मैं फिर से पूछती हूँ, अगर इस मुकाबले में मैं जीत गई तो आप लोग हमें उस घर के लिए दोबारा परेशान नहीं करेंगे। सही कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुकाबले के नियम, दोनों तरफ के लोग इस अखाड़े में एक एक करके लड़ेंगे जब तक एक घर नहीं हार जाता। अब ये मुकाबला शुरू होता है। ताऊ जी, मैं उससे लड़ूंगा। जोर से मत मारना। ताऊ जी, बेफिक्र रहिए। छोटी मालकिन से लड़ने ट्रेंटन साहब खुद गए हैं। वो इस खानदान की नई पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली योद्धा है। तीसरे घराने में एक लड़की और एक बच्चा है। उनसे जीतना तो बहुत आसान होगा। उसके मुक्के में इतनी जान है कि वो शक्ति आजमाने वाले पत्थर पर निशान छोड़ दे। केन खानदान के बड़े बुजुर्ग भी उसके आगे कुछ नहीं है, और छोटी मालकिन उनसे मुकाबला करना चाहती है। यास्मीन, तुम घर देने से मना कर रही हो ना? अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम तीसरे घराने के सेवक हो ना? बाद में पछताना मत। तुम्हारे अलावा कोई और सेवक है? मैं भी हूँ यहाँ। किसी और को आना है? छोटू, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। लगता है तुम्हारे पास बस बेकार लोग ही हैं। सिर्फ तुम दोनों मुझसे लड़ोगे? ठीक है, फिर मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना। तुम दोनों मुझसे एक साथ लड़ोगे। ऐसा क्या? सुनो केविन, अगर साथ मिलकर काम करें तो जीत सकते हैं। हाँ। चलो।
तैयार हो जाओ। हाँ, आ जाओ। मैं भी देखता हूँ कितना दम है तुम में। क्या हुआ? दोनों की हवा निकल गई? तीसरे घराने के लोग इतने कमजोर है क्या? हमारे दोनों घरानों के सफाई वाले तुमसे बेहतर हैं। मुकाबला भी बाकी है। छोटू, तुम ठीक हो? ओ यास्मीन, तुम बातें ही करती रहोगी क्या? क्यों बेकार में सबका वक्त बर्बाद कर रही हो? जल्दी किसी और को भेजो या हार मान लो और अपने छोटे भाई को लेकर यहाँ से निकल जाओ। दीदी, छोटू, फिक्र मत करो, मैं हमारे घर को बचाऊंगी। घर? हाँ, हमारा घर। ट्रेंटन भैया, मैं आ रही हूँ। यास्मीन, इसकी जरूरत ही क्या है? घर हमारे हवाले कर दो। अपने भाई को लेकर यहाँ से चली जाओ, यही बेहतर है। हम दोनों ने अपना बचपन वहीं गुजारा है। मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं किसी को भी अपना घर नहीं दूंगी। अच्छा, तुम्हें पता है ना मैं कितना ताकतवर हूँ? अगर तुम घायल हो गई तो मेरे आगे रोना धोना मत करना। ट्रेंटन बहुत ताकतवर है, दीदी जीत नहीं पाएगी। नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो छोटी मालकिन तो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाएगी। तुम कमजोर हो, मेरे आगे टिक नहीं पाओगी। यास्मीन, हार मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अगर तुम्हें घर चाहिए तो मुझसे एक वादा करो। क्या तुम हमेशा छोटू का ध्यान रखोगे? तुम ऐसे वक्त में मेरे सामने शर्त रख रही हो? ठीक है, तुम्हें अपनी सारी जायदाद हमें देनी होगी। एक और शर्त है मेरी। कैसी शर्त? 3 मुक्के। अगर तुमने लगातार बिना गिरे मेरे 3 मुक्के सह लिए तो तुम जीत जाओगी। बिना गिरे 3 मुक्के सह लिए तो तुम जीत जाओगी। अगर उसने 3 मुक्के सह लिए तो वो जीत जाएगी। अरे वो तो जीतने ही वाला है ना, तो फिर शर्त का क्या मतलब? तुम्हारा बेटा बहुत समझदार है। तीसरे घराने के पास मार्शल आर्ट्स की 10 खास किताबें हैं, वो बड़ी अमूल्य है। तुम्हारा बेटा उसे जरूर जीतेगा। इस शर्त के मुताबिक जीतने के बाद तीसरे घराने की हर एक चीज पर उसका हक होगा। छोटी मालकिन, उसकी बात मत मानिए, वो बहुत ही ताकतवर है। 3 मुक्के दूर की बात है, ऐसी हालत में आप एक मुक्का भी नहीं सह पाओगी। आज कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन अगर मेरा भाई सलामत रहेगा तो मैं मरना पसंद करूंगी। मुझसे वादा करो, तुम अच्छे से रहोगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे दोष मत देना। हाँ, छोटी मालकिन, हार मान लीजिए, आपको जिंदा रहना होगा। छोटी मालकिन, अगर आपको कुछ हो गया तो छोटे बाबा का क्या होगा? छोटू, मैंने माँ बाबा से वादा किया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगी। छोटी मालकिन। छोटू, तुम अभी बच्चे हो, अभी के लिए इस सब से दूर रहना। मेरे ही सामने मेरे छोटे भाई को हाथ लगाओगे? उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छे से रहोगे। खुद को अकेला मत समझना, मैं हूँ ना, मैं उन लोगों को ये घर नहीं लेने दूंगी। तुम तो गई। हाँ? ऐसी दिव्य शक्ति केवल महागुरु योद्धा योगी के अंदर छुपी होती है। ये शायद उन्होंने ही किया है जो हमारे खानदान के भवन में आए हैं। महागुरु, कृपया हमें अपना दर्शन दीजिए। जिसे आप बुला रहे हैं वो आपके सामने है। ओए टिंगू, क्या बकवास कर रहे हो? एक बच्चे होकर खुद को महागुरु योद्धा योगी कह रहे हो? बड़े मालिक, हमने पूरे भवन में ढूंढा लेकिन फिर भी महागुरु का पता नहीं चला। जब तक वो खुद सामने नहीं आना चाहेंगे, शायद तब तक उनके दर्शन हमें नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि हम ये मुकाबला जारी रखें। ट्रेंटन, मुकाबला जारी रखो। जी ताऊ जी। यास्मीन, तुम खड़ी भी नहीं हो पा रही, हाथ क्यों नहीं मान लेती? हम पीछे नहीं हटेंगे। अब दीदी नहीं, मैं तुमसे लड़ूंगा। पक्का ना? बिल्कुल। छोटू, ये मुकाबला कोई मजाक नहीं है, समझे तुम? सुन लो यास्मीन, नीचे उतरो। सुन ले टिंगू, अब देर हो चुकी है, कोई नहीं बचा सकता तुझे मुझसे।
छोटू अभी नादान है, इसकी बात का बुरा मत मानो। दीदी मेरी चिंता छोड़ दो, मैं लड़ूंगा। चलिए चलिए मालकिन, छोटू चलिए। तुमने कहा था अगर हम बिना गिरे तुम्हारे 3 मुक्के सह लेंगे तो हम जीत जाएंगे, सही कहा ना? हाँ, लेकिन अगर हार गए तो खाली हाथ यहाँ से चुपचाप निकल जाओगे और कभी वापस नहीं लौटोगे। मंजूर है?